पहले हम 4 पंक्तियाँ उसकी लेते हैं लोक के ऊपर। आप जब 2 पंक्ति वो वाली भी सुनेंगे, 14 रज्जु उत्तंग नभ, लोक पुरुष संधान, तामे जीव अनादि है, भरमत है बिन ज्ञान। 14 रज्जु उत्तंग मतलब 14 रज्जु यह लोक की हाइट है। इतना बड़ा लोक, इतना अनादि काल से इसमें जीव भटक रहा है 4 गतियों में, 84 लाख योनियों में। और क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि उसने जाना नहीं आत्मा के बारे में कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। और जब तक ज्ञान नहीं होता, भरमत है बिन ज्ञान। ऐसा नहीं बोल रहे बिन तपस्या भटक रहा है, वो बिन ज्ञान भटक रहा है। जब ज्ञान आता है ना, वो उसको आने में अनंत काल लग जाते हैं, सम्यक्तों को आने में। परंतु जो चारित्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान आ जाता है तो चारित्र आने में बहुत कम समय लगता है, परंतु ज्ञान आने में बहुत अनादिकाल लग सकते हैं। इसलिए कहा गया है, निज आत्मा के भान बिन षड द्रव्यमय इस लोक में, भ्रम रोग वश भव भ्रमण करता रहा मैं त्रैलोक्य में। निज आत्मा ही सार है, निज आत्मा ही लोक है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है। यदि कोई आनंद देने वाली भावना है तो ये लोक भावना हमारी, कि किस तरह का ये लोक है और हम कैसे यहाँ पर हम प्राणी मात्र सबके प्रति जब समता भाव आएगा, कब? जब हम लोक को जानेंगे, लोक में रहने वाले प्राणियों को जानेंगे, ये कैसा है लोक और कैसा है ये अलोक। षड द्रव्य सुना होगा नाम आपने, षड द्रव्य में लोक कितना बड़ा है, अलोक कितना बड़ा है, जहाँ हम प्राणी रह रहे हैं। सहज ही मन में सबके जिज्ञासा होती है। तो ये जिज्ञासा को समझने के लिए एक पिक्चर मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ज्ञान दृष्टि ग्रुप में भेजा है, लोक का पिक्चर, जो जैन प्रतीक चिन्ह है हमारा। आपने देखा होगा सबके घरों में ऐसा जो खड़ा हुआ एक मनुष्य का आकार का जैन प्रतीक चिन्ह लगा होता है, जिसमें कमर का छोटा सा भाग और नीचे ऐसे फैलता हुआ और ऊपर ऐसे षटकोण जैसा बना हुआ है। तो वो लोक वैसे ही आकार का है। और ये कैसे बना हुआ है? ये षड द्रव्यों से बना हुआ है ये लोक। और षड द्रव्य कौन से? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल, है ना। तो ये लोक उनसे बना हुआ है। और 5वां 6वां जो द्रव्य होता है जीव हो जाता है। लोक, अलोक, आकाश, काल, पुद्गल, जीवास्तिकाय, ये 6 द्रव्य हैं जिनसे लोक और अलोक बना हुआ है। तो लोक में ये 5 द्रव्य होते हैं और अलोक में केवल आकाश होता है। अलोक जो है वो बहुत बड़ा है और लोक उसमें एक बिंदु की तरह होता है, इतना छोटा होता है लोक, जिसमें इतने जीव रहते हैं, जहाँ जीवन है, क्योंकि वहाँ गति है, वहाँ स्थिति है, वहाँ आश्रय है। जो धर्मास्तिकाय होता है वो जीव को गति करने में सहायता करता है। धर्मास्तिकाय आपके लिए नाम थोड़ा नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर जो लोग तत्वज्ञानी हैं उनके लिए नाम परिचित होगा। तो धर्मास्तिकाय है, उसका क्या काम है? वो लोक में जो भी गति हो रही है जीवों की या जीवों की, उसकी सहायता करता है धर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायता करता है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, स्थिर हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ये अधर्मास्तिकाय है जो स्थिति में स्थिर होने में सहायता करता है। फिर आकाशास्तिकाय जो आपको स्थान प्रदान करता है, आश्रय प्रदान करता है, आकाशास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय जिसका स्वभाव होता है गलन मिलन का, है ना। एक है काल, तो गलन मिलन का जो स्वभाव होता है वो पुद्गल होता है, जिसमें होता है रूप, रंग, स्पर्श, गंध, ये जिसमें होता है वो पुद्गल होता है। अब एक सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गल जो है, जो मूर्त तो है, मूर्त यानी दिखाई देने वाला, अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं देता है, वो मूर्त है, लेकिन बहुत सूक्ष्म होने के कारण हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जैसे एटम है ना, अणु परमाणु आपने सुना होगा,
उसके भी कई विभाग हो जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये सब जो है हमको दिखाई नहीं देते क्योंकि सूक्ष्म है, पर ये मूर्त है। हमारा जो कर्म शरीर है ना, जो द्रव्य कर्म है हमारे, जो पुद्गल हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते। क्यों? वो अमूर्त नहीं है, वो दिखाई देने योग्य हैं, परंतु हमको क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो बहुत छोटे हैं, इसलिए हमको अपना कर्म शरीर दिखाई नहीं देता। तो जो अधर्मास्तिकाय है वो स्थिर करने में सहायक है, धर्मास्तिकाय है वो गति करने में सहायक है, और आकाशास्तिकाय है वो हमें आश्रय प्रदान करता है। काल जो है वो परिणमन करवाता है। आप देखिए, एक समय होता है ना, समय के अनुसार सब चीज़ें परिणमित होती हैं। तो पुद्गल जो है मूर्त होता है, वो दिखाई देता है। तो ये 5 प्रकार के जो द्रव्य हैं, षट द्रव्यों से हमारा ये जो लोक निर्मित है। और अलोक और लोक का विभाग कैसे होता है? जिसमें अलोक है मतलब सिर्फ आकाश, वहाँ पे कोई गति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, वो अलोक है। वो इतना बड़ा अगर है तो लोक हमारा एक बिंदु की तरह है उसमें। और उसका शेप कैसा है? मनुष्य अगर कमर पे हाथ करके खड़ा हो, दोनों पैर थोड़ा फैला के, तो वैसा शेप उसका है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देखिएगा उसको खोल के। तो ये लोक की प्राकृतिक सीमा है, और ये 2 खंडों में विभाजित करने वाला है, लोक और अलोक। तो वो लोक जो पुरुष के आकार का है वो कैसा है? उसमें ऊपर क्या है, उसमें नीचे क्या है, उसका तिर्यक लोक में क्या है? ऊपर का जो लोक है वो ऊर्ध्वलोक कहलाता है, और नीचे का जो है अधोलोक कहलाता है। और बीच में जिसको हम कहते हैं तिर्यक लोक या मध्य लोक, और इस मध्य लोक में या तिर्यक लोक में हम रहते हैं। और उस मध्य लोक में भी हम कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में। अढ़ाई द्वीप को आपने पढ़ा होगा, अढ़ाई द्वीप, फिर जम्बू द्वीप है, और उसके बाद हमारा ये का समुद्र आते हैं, लवण समुद्र, फिर उसके बाद पुष्कर द्वीप, फिर उसके बाद लवण सागर के बाद कालोदधी है ना, घातकी खंड, यस सॉरी, घातकी खंड आता है, उसके बाद पुष्कर और अर्ध पुष्कर। और पुष्कर जो है 2 भागों में बटा हुआ है ना, इसलिए वो अर्ध पुष्कर हमारे अढ़ाई द्वीप में आता है, और वहां से आगे मनुष्य जा नहीं पाता। लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, ये 2 बीच में आ गए। पहले जम्बू द्वीप, घातकी खंड, फिर पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप का आधा भाग हमारे इधर है, इसलिए उसको हम अढ़ाई द्वीप बोलते हैं, और आधा भाग मानुषोत्तर जो पर्वत है ना, उसके उस तरफ है। मैं आपको वो पिक्चर अभी शेयर करूंगी क्लास के बाद, तो आप देखिएगा उसमें कहाँ पर हम रहते हैं, कौन सा भरत क्षेत्र है, रावत क्षेत्र है, कितने नदियाँ हैं, समुद्र हैं, और महाविद्य क्षेत्र बीचों बीच में कहाँ पर स्थित है जम्बू द्वीप में। और जो घातकी खंड है उसमें 4 बने हुए हैं, और यहाँ पे जम्बू द्वीप जो है उसमें 1 महाविद्य क्षेत्र। इस प्रकार 5 महाविद्य क्षेत्र बने हुए हैं। भरत ऐरावत ये भी हैं। तो इस तरह 15 कर्म भूमियाँ हो जाती है जहाँ मनुष्य कर्म करता है। कर्म करने वाली जो भूमियाँ हैं, कर्म भूमियाँ कही गई है, 15 कर्म भूमियाँ, उसमें 5 महाविद्य हो गए, 5 भरत हो गए, 5 ऐरावत हो गए, ये 15 कर्म भूमियाँ। और जो यौगलिक जहाँ पे उत्पन्न होते हैं, है ना, वहाँ वो क्या है, वो कल्प वृक्ष, कामधेनु होते हैं, उनको कर्म नहीं करना होता है, वो यौगलिक ही उत्पन्न होते हैं और वैसे मरते हैं। तो उस तरह का उनका अलग जीवन होता है। काफ़ी बड़ा है भूगोल का जो विषय है, जैन भूगोल। कभी आप पढ़ेंगे, जो नॉर्मल भूगोल हम पढ़ते हैं स्कूल में, उससे काफ़ी डिफरेंस है, अलग अलग है, काफ़ी अलग है वो भूगोल। तो जैन भूगोल पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। तो कभी उसकी, अभी अपने लोग काफ़ी कम है ना, इसलिए मैंने उनकी क्लास करवाई नहीं। जो इंदौर में हमारे राजेश जी हैं और हमारे साथ में रंजना है, वो सब भूगोल की क्लास लेते हैं, जैन स्कॉलर्स में भी हमारे। तो उनसे मैं कहूँगी तो वो बहुत डिटेल में पिक्चर के साथ शेयर करके आपको बहुत अच्छे से लोक भावना या लोक किस प्रकार का है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं एक संक्षेप में आपको रूपरेखा बता रही हूँ लोक की, कि कैसा है वो लोक। तो चारों गति के जो जीव हैं वो इस लोक में पाए जाते हैं, और इस प्रकार ये विविधताओं की रंगभूमि, कहना चाहिए नाट्यशाला, जहाँ ड्रामा हो रहा है, नाटक हो रहा है। चारों गति में 84 लाख योनि में कौन नचा रहा है? कौन नचा रहा है? काल, पुरुषार्थ,
स्वभाव, कर्म और नियति, ये पंच जो है ना, ये पंच समवाय जिनकी वजह से ये जीव उस नाटक में हिस्सा लेता है, भाग लेता है। आत्मा विभिन्न पर्यायों में जाती है, क्रोध में, मान में, लोभ में, राग द्वेष में जाती है और विभिन्न कर्मों का बंधन करती है, और बंधन करके वो अनेक योनियों में अलग अलग गतियों में जाती है। तो ये जो काल है, समय, कहते हैं ना वक्त बहुत बलवान है, समय सब करा रहा है, समय होगा तो सब ठीक हो जाएगा, समय अच्छा आएगा, मतलब ये काल बहुत प्रभाव डालता है। अच्छा समय आता है तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, बुरा समय आता है यानी बुरे कर्म उदय में आते हैं तो सब कुछ, चाहे आप बिजनेस करो, कोई काम करो, किसी में भी यश और सफलता नहीं मिलती है। तो पुरुषार्थ नहीं छोड़ता व्यक्ति, पुरुषार्थ करता रहता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो उसको सफलता मिलती ही मिलती है। तो पुरुषार्थ का अपना योगदान है। स्वभाव, जैसा जो वस्तु का स्वभाव होता है, जैसे आम है तो आम ही उत्पन्न करता है ना, नीम का पेड़ है या हम कहेंगे धतूरे का पेड़ है तो वो धतूरे ही उत्पन्न करेगा। जैसा स्वभाव है वैसे ही वो आगे की जनरेशन उत्पन्न होती है, प्रकृति। तो स्वभाव, फिर हमारा जो कर्म है और नियति, जैसा हमने आज कर्म किया है वो हमारा भविष्य के लिए नियति बन गया है, भाग्य बन गया है। किया हमने, ये पुरुषार्थ हमारा ही है। आज जो पुरुषार्थ किया वो कल नियति बन जाएगा हमारे लिए, और फिर हम पुरुषार्थ करेंगे उनको बदलने के लिए। तो ये सब हमको 5 जो समवाय हैं वो इस लोक में नचा रहे। तो भगवान महावीर ने कहा, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, आयत चक्षु लोग विपस्सी लोगस अहो भागम जानई उड्ढम भागम जानई तेरियम भागम जानई। मतलब जो ऊर्ध्व लोक को जानता है, तिर्यक लोक को जानता है, मध्य लोक को जानता है, अधोलोक को जानता है, वो दीर्घ पुरुष, वो कैसा होता है, वो लोकदर्शी, लोक का ज्ञान करने वाला होता है, जो तीनों भागों को जानता है। और जो लोक के तीनों भागों को जानता है, भगवान महावीर कह रहे हैं, जो लोक के तीनों भागों को जानता है वो सभी प्राणियों को जानता है, क्योंकि उसने लोक का ज्ञान किया। अब 2 चीजें होती, या तो हम सुनकर ज्ञान करते हैं या हम प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, डायरेक्ट आंखों से देख लेते हैं पूरे लोक को। तो जब केवल ज्ञान होता है तो वो प्रत्यक्ष पूरा देख लेता है। हम कैसे जान रहे हैं अभी? हम सुनकर जान रहे हैं, हम सुनकर ज्ञान कर रहे हैं, तो वह ज्ञान भी उस ज्ञान से कम तो नहीं है। हमने इंद्रियों के माध्यम से जाना और उन्होंने डायरेक्ट आत्मा के माध्यम से जान लिया, बिना इंद्रियों के जान लिया। तो ज्ञान है, इसका मूल्य कम नहीं होता है। तो जो तीनों भागों को जानता है, लोक संस्थान का अनुचिंतन करता है कि लोक ऐसा है, भावना करता है, लोक भावना करता है कि लोक इस प्रकार का है और मैं यहाँ रहता हूँ, और कब मैं अपने कर्मों को क्षीण करके मैं भी ऐसे महाविदेह क्षेत्र में जाऊँ, या मैं अपने चौथे आर्य में उत्पन्न हूँ, भावना करता है लोक के प्रति। उन सब प्राणियों में एकत्व या समत्व की अनुभूति करता है। कैसे? ये मेरी आत्मा है, मेरे जैसी ही अन्य लोगों की आत्मा है, उसमें कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ज्ञानी अज्ञानी, अनपढ़ पढ़ा लिखा, ये भेद नहीं करता है, क्योंकि आत्मा तो समान है। हो सकता है उनको मौका कम मिला, कम पढ़ाई लिखाई की, उनको मौका कम मिला चेतना के विकास का, लेकिन आत्म रूप से देखें, अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सब जीव समान है। और इस समानता को जो जानता है, जो इस समानता को जानता है और मानता है, मतलब वो आत्मदर्शी होता है, वो आत्मा को देख रहा है और सबकी आत्माओं का उतना ही सम्मान कर रहा है, यानी कि एकत्व का अनुभव कर रहा है, समत्व का अनुभव कर रहा है। यदि तो वो क्या सहज उपलब्ध क्या होता है, उसको सहज उपलब्ध हो जाता है सबके प्रति समानता का व्यवहार करने का भाव। जब तक ये व्यापक दृष्टि हमारी डेवलप नहीं होती, हम लोक का ज्ञान नहीं करते, तब तक हमारे मन में समानता का जो भाव है सबके प्रति, वो नहीं आ सकता। विविधता में भी एकता, कि सब लोग इस संसार में दिखाई तो अलग अलग दे रहे हैं, छोटे बड़े, कोई कीड़े मकोड़े हैं,
और कोई वनस्पति काय में है, हम मनुष्य हैं, हम सुपीरियर हैं। तो बहुत सारी हमको चीज़ें दिखाई अलग अलग दे रही है, लेकिन अगर उसमें आत्मा देखने का प्रयास करें हम कि इस जीव में भी आत्मा है, इस जीव में भी आत्मा है, इस जीव में भी आत्मा है, उसको भी कष्ट होता होगा। यदि ये चीज़ से मेरे को कष्ट होता है तो उसको भी कष्ट होता होगा। ये एकत्व भावना, ये एकत्व अगर हमारा उससे होता है तो हमारे अंदर क्या आती है? स्थिरता आती है, हमारे अंदर की चंचलता खत्म होती है, हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो व्यापक बनता है। तो ये लोक है। और यहाँ पर कैसा है? 7 पृथ्वियाँ हैं नीचे, जो हम मध्य लोक में रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं। आप उसको पिक्चर को देखिएगा निकाल के, खोल के। रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियाँ क्रमशः एक दूसरे के नीचे फैली हुई है। और ये कैसी है? छत्र के आकार वाली। छाता कैसा होता है ना, इस तरह से, ये ऐसे आकार वाली छत्र के आकार वाली है। और अधोलोक उनसे व्याप्त है। पूरा अधोलोक में 7 पृथ्वियाँ हैं, जिनको हम 7 नरक कहते हैं। रत्न प्रभा, बालुका प्रभा, शर्करा प्रभा, धूम प्रभा, महाधूम, तमा, महातमा, है ना, पंख प्रभा। ये 7 जो पृथ्वियाँ हैं, 7 जो नरक हैं, जहाँ अंधकार ही अंधकार होता है। वहाँ सूरज चांद तारे नहीं होते रोशनी के लिए, अंधेरे में ही रहना पड़ता है पूरे टाइम। यहाँ तो 1 मिनट लाइट गोल हो जाए 1 घंटे अपने आप, और रात में रहना पड़े अंधेरों में, मच्छरों के बीच में, तो कैसे हम बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, कब लाइट आएगी, कब लाइट आएगी, है ना। और उनके बारे में सोचिए, जो नरक के जीव हैं कितना कष्ट सहते हैं। उनके पास अंधकार ही अंधकार, कीचड़ है, महाअंधकार है। शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, कहीं धुआं ही धुआं है चारों तरफ। पत्थर जैसी पृथ्वी, शर्करा कंकड़ पत्थरों वाली पृथ्वी है, जो दिन रात आपको चुभने वाली। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, हमने जब नरक गति का पिक्चर दिखा था, वर्णन किया था कि किस तरह वहाँ कष्ट होता है। जब पत्ते गिरते हैं तो आरी की तरह होते हैं, वो शरीर छलनी हो जाता है, वो पत्ते गिर जाएं उसको। जो नरक के जीव छांव पाने के लिए जब वहाँ जाते हैं, तो मतलब बहुत ही हृदय विदारक दृश्य होता है उन नरकों का। तो हम भी कभी गए होंगे ज़रूर, क्योंकि ये जीव ऐसा कोई स्थान नहीं है 4 गति 84 लाख योनि में जहाँ अनादिकाल से वो भटकते 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 नहीं गया होगा। ये जीव गया होगा, और हम भूल गए हैं कि हमने क्या क्या कष्ट सह लिए हैं। इसलिए आज हम छोटे छोटे कष्टों में हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हम वो भूल गए। बहुत बड़े बड़े कष्टों को सहा है हमने। तो वो पृथ्वी कैसी है? अधोलोक कैसा है? 7 नरकों वाला है। और इसमें लोक पुरुष के दोनों पैरों का स्थान समा जाता है, यानी 7 रज्जु इसकी लंबाई है। 7 रज्जु से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर वाले में 7 रज्जु से थोड़ी कम है, पर यहाँ पे 7 रज्जु दिया हुआ है। सबका डिफरेंस हो सकता है थोड़ा सा। और तिरछा लोक, ये जो मध्य लोक है जहाँ हम रहते हैं, ये कितना है? 1 रज्जु प्रमाण। अब रज्जु को मैं कैसे समझाऊं? क्योंकि ये पहले तो हम सेंटीमीटर, इंच, मीटर, किलो ये समझते हैं ना हम। पहले रज्जु में नापते थे इसको कि 1 रज्जु, 2 रज्जु, इतना इतना चौड़ा है ये। 1 रज्जु प्रमाण फैला हुआ है, और असंख्य इसमें द्वीप हैं, समुद्र हैं। और ये लोक पुरुष का कौन सा भाग है? कमर का भाग है, कटी भाग। ये कमर का भाग है। और जहाँ सौर मंडल हैं, ज्योतिष चक्र हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, नभ है, ये सब व्यवस्थित यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये जो है वो बीच का भाग है, तिरछा लोक। एक हो गया अधोलोक। अब देखते हैं हम ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में क्या है? ऊर्ध्वलोक में देव निवास करते हैं। ये कितने हैं? ऊर्ध्व भाग में ब्रह्मलोक नाम का 5वां स्वर्ग लोक है। और ये लोक पुरुष की कोहनी वाला जो भाग है, ऐसा यहाँ पर आता है, वो ब्रह्मलोक, 5वां स्वर्गलोक वहाँ पे आता है। तो 12 देवलोक है ना। 5 अनुत्तर विमान है, 9 ग्रेवैक विमान है जो गले के स्थान पर आते हैं यहाँ पे। 5 अनुत्तर विमान उससे ऊपर, और उसके नीचे 12 देवलोक हैं। कमर से ऊपर का जो भाग है ये पूरा देवलोक में आता है। तो किस तरह कितने हो गए? 26 देवलोक हो गए। ठीक है, 5, 12 तो ये हो गए। यहाँ तक गर्दन तक देवलोक, गर्दन तक ये 9 ग्रेवैक, और उसके बाद 5 अनुत्तर विमान, जिस सर्वार्थ सिद्धादि जिसमें है, जिसमें सम्यक्वी देव जाते हैं। उस देवलोक में जाने वाले देव सम्यक्वी होते हैं, ऊपर के जो लोग हैं वहाँ पर।
और दो देवलोक तक स्त्रियां होती है। उसके बाद स्त्री योनि, वहाँ पे स्त्रियां देवियां नहीं होती हैं 2 के बाद में। तो उसका भी बहुत सुंदर वर्णन है जब कभी हम उसको डिटेल में लें तो। और जो लोक पुरुष का अंत भाग है, आप देखिए जब यहाँ पर आते हैं छोटा सा ऐसे चांद के आकार का, आप उसमें पिक्चर में देखिएगा इतना सा चांद के आकार है, वो है सिद्ध लोक, इसको बोलते हैं सिद्ध शिला। जहाँ पर जो जीव मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, वो वहाँ पर स्थित हो जाते हैं, इस भाग में स्थित हो जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसा तीनों लोकों का वर्णन इसमें आइए तो बहुत संक्षेप में दिया है यहाँ पर। अगर डिटेल में और कितने कितने उनके मीटर में है वो सब भी वो आते हैं लोक में, वो आप कभी भूगोल आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। तो खड़े खड़े और ऐसे हाथ को कमर में लटकाए हुए, ऐसा है ये लोक का पिक्चर, लोक का आकार है। तो लोक पुरुष जो है वो एक रंगमंच है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम लोग सब एक ड्रामा करने के लिए आए हुए हैं, अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। जैसे ही हमारे कर्म क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हम लोग भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। तो मन की स्थिरता होने पर कब होगा ये सब? ज्ञान होने के बाद, शुद्ध स्वरूप आत्मा का जानने के बाद, लोक के स्वरूप को जानने के बाद, ये जब हम समझ जाएंगे तो कह रहे हैं उपाध्याय विनय विजय जी, हे विनय तू अपने अंतःकरण में क्या कर? शाश्वत लोकाकाश का अनुचिंतन कर। लोक भावना की बात कर रही हूँ कि लोक भावना क्या है, हमको लोक के बारे में चिंतन करना है बैठे बैठे कि ये नरक लोक है, ये अपना तिर्यक लोक है, ये ऊर्ध लोक है, और ये लोक में हर गति में, हर योनि में ये जीव गया है, जाने कितने कितने कष्ट इसने सहे हैं, और आज छोटे छोटे कष्टों में हम घबरा रहे हैं। आवाज़ आ रही ना मेरी? क्योंकि बीच में लाइट चली गई एक्चुअली। तो केवलियों द्वारा जाने गए ये लोक में जब केवली समुद्घात होता है, जब केवलियों का समुद्घात होता है तो वो पूरे लोक में व्याप्त होता है। उनका जो आत्म प्रदेश है पूरे लोक में, लोक के एक एक कण में व्याप्त हो जाता है। तो हम पुनः मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सबके प्रति मंगल भावना। ओम अरहत।